हाय देयर गाइस, दिस इज़ दिलनवाज खान। तो आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट की एक और ट्रिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली ट्रिक क्या है कि हम अपनी एरे में से ये कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि कोई भी आइटम एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए हमारे पास एक ट्रेडिशनल तरीका है, जिसमें से हम उस ट्रेडिशनल तरीके को फॉलो करते हुए हम ये मेक श्योर कर लेते हैं कि जो भी आइटम हम एरे में फाइंड करने जा रहे हैं वो एरे में एग्जिस्ट कर भी रही है या नहीं। तो एक तरीका तो वो जो ट्रेडिशनल है उसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम एक जो जावास्क्रिप्ट है इसके ES6 की नई लेटेस्ट टेक्निक्स जो हैं उनको यूज़ करते हुए हम अपने जो भी एरे है उसमें से आइटम को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक गाइस। तो हमारे पास ये एक एरे है जिसमें हमने 1 से लेकर 10 तक जो है नंबर एरे में सेव करवाए हुए हैं, और इस एरे में जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो हम इस नूप फंक्शन को पास कर रहे हैं। और ये जो जावास्क्रिप्ट का इंडेक्स ऑफ है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इंडेक्स ऑफ क्या करता है। ये बेसिकली ये करता है कि जो आइटम आप यहाँ पास करते हैं इसको पैरेंथेसिस में, ये उसका इंडेक्स बता देता है कि इस आइटम का इंडेक्स क्या है इस एरे में। जो भी हमारी रिस्पेक्टिव एरे होती है, हम एरे उस एरे के ऊपर इंडेक्स ऑफ का जो फंक्शन है इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसमें दो सिनेरियो होते हैं। अगर तो आइटम एग्जिस्ट करती है तो ये उस आइटम का इंडेक्स दे देता है, और इन केस अगर आइटम एग्जिस्ट ना करे, जैसा कि अभी हमने 11 लिखा हुआ है, तो उस केस में ये क्या करता है, ये हमें -1 रिटर्न कर देता है। तो ये हमने कंसोल में लगाया हुआ है, देखें कि हमें यह -1 रिटर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि 11 जो है वो इस एरे में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसी तरह जो है हम अगर इसको 7 कर लें तो 7 का जो भी इंडेक्स होगा 6 बनता है, तो ये हमें 6 रिटर्न कर देगा, क्योंकि हमने सीक्वेंस से जो है नंबर लिखे हुए हैं तो वो हमें 6 नंबर पर मिलता है, क्योंकि जो एरे होती है उसके इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं। एनी हाउ, अब इस टेक्निक को यूज़ करते हुए हम मेक श्योर कर लेते हैं कि हमारी आइटम जो है वो एरे में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। ये ट्रेडिशनल तरीका है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल अपना इफ़ लगा देते हैं, एरे डॉट इंडेक्स ऑफ आइटम ग्रेटर देन -1 हो, यानी 0 हो, 1 हो, अप टू सो ऑन। तो अब जो है हमने गाइज ये फंक्शन लिख लिया है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि हमारी आइटम का जो इंडेक्स है वो अगर ग्रेटर देन -1 हो, तो हमने क्या किया, उसका कंसोल दिखा दिया कि आइटम फाउंड एट इंडेक्स नंबर जो है हम उसका दिखा देंगे। इन केस अगर जो आइटम है वो नहीं मिलती, आइटम -1 के इक्वल हो जाता है, इंडेक्स ऑफ -1 के इक्वल हो जाता है, तो ये जो एल्स होता है ये हमेशा -1 ही होता है। आप जो मर्जी नंबर लिख लें, तो अगर -1 हो जाता है तो इसका मतलब है हमें आइटम नहीं मिली। तो अभी जब हम कंसोल देखेंगे तो ये कहेगा आइटम फाउंड एट इंडेक्स 6। ठीक है, वही चीज़ है। और अगर हम इसको 71 कर दें या कुछ भी नंबर दे दें जो नहीं है एरे में, तो ये आइटम डज नॉट एग्जिस्ट का जो कंसोल है वो हमें रिटर्न कर रहा है। तो इस तरह जो है हम अपना ट्रेडिशनल तरीके से जो है आइटम को चेक करते हैं एरे में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। अब इसी तरह जो ES6 है उसने हमें जो है बिट वाइज इंडेक्स ऑफ जो है इसका दे दिया है कि हम बिट वाइज ऑपरेटर को यूज़ करके इंडेक्स ऑफ से जो है हम लेटेस्ट तरीके से या मोर ट्रेंडी तरीके से जो है हम अपनी आइटम को कैसे चेक कर सकते हैं कि वो आइटम एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो मैं उसका कोड लिख लेता हूँ। ओके गाइस, तो हमने अपने फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, जिसमें मैंने इसको जो है नूप फंक्शन में जो अगर आइटम नॉट फाउंड होती है तो उसकी स्ट्रिंग रिटर्न करवा दी है ताकि हमें आउटपुट नज़र आती रहे, और अगर फाइंड हो जाती है तो देन हमने उस केस में हमने उसके स्ट्रिंग के साथ अपने इंडेक्स को कनकैट कर दिया है, जो कि अभी हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। दोनों फंक्शंस को हम 4 पास कर रहे हैं आर्गूमेंट में। अब ये जो बिट वाइज ऑपरेटर जो है ये क्या करता है, ये हमारी अगर तो आइटम एग्जिस्ट कर रही होती है तो ये इसको ट्रू रिटर्न करता है, अगर आइटम नहीं एग्जिस्ट कर रही होती तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। अब मैं इसको अगर सेव करता हूँ तो आप देखें कि दोनों फंक्शन जो हैं वो सेम आउटपुट जो है उसको रिटर्न कर दे रहे हैं हमें। तो देखें, आइटम फाउंड एट इंडेक्स 3, आइटम फाउंड एट इंडेक्स 3। अब ये जो है अगर इसी को आपने
जो मैंने ये पहला चेक नहीं लगाया हुआ कि आइटम अगर एग्जिस्ट नहीं होती तो अगर मैं यहाँ 14 कर दूँ तो ऊपर वाला फंक्शन तो हमें जो नूप फंक्शन है वो हमें बता देगा कि आइटम एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन नीचे वाले फंक्शन में हमने वो फंक्शनैलिटी इंक्लूड अभी नहीं की। तो इसको इंक्लूड करने के लिए जो है हम सिंपल क्या करेंगे, अपने इसी को हम लगा देंगे और मैं ये स्ट्रिंग भी जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से, एंड हम यहाँ एल्स इफ लगा देंगे ताकि जो दोनों फंक्शन है वो सेम चीज़ें हमें सेम तरह से बिहेव करें। तो अब ये देखें यहाँ जो होता है ना हमारे पास, ये अगर हमने ये चेक करना है कि आइटम एग्जिस्ट ना कर रहे तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, अपने बिट वाइज ऑपरेटर से पहले नॉट का साइन लगाना होता है। ठीक है, तो नॉट का साइन जब लगाएंगे तो ये हमें क्या करेगा, उसका इन्वर्स कर देगा, यानी जो भी हमारी आइटम अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो ये हमें उसको भी फ्लैग कर दिखा देगा कि आइटम एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इस तरह हम बिट वाइज ऑपरेटर को यूज़ करके जो है अपने ये ट्रिपल इक्वल टू -1 ग्रेटर देन -1 इन चीज़ों को यूज़ करने के बजाय हम इस तरह की भी टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इन केस इस तरह की किसी प्रोजेक्ट में नज़र आए या कोई आपका जो पार्टनर है प्रोजेक्ट में जो आपके साथ कोडिंग कर रहा है वो इस तरह की टेक्निक यूज़ करे तो आप इससे अवेयर हो। ओके गाइस, तो इसमें जो है हमारे पास एक टेक्निक तो ये है कि हम इस बिट वाइज ऑपरेटर जो है इसको यूज़ करके हम जो है अपने इंडेक्स को चेक कर सकते हैं कि वो एरे में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। इसके साथ साथ जो है एक और तरीका भी होता है इंडेक्स को चेक करने के लिए, जो जावास्क्रिप्ट का ही बिल्ट इन फंक्शन है उसको हम यूज़ करते हैं। कि हम क्या करते हैं, मैं इस जगह पर लगा देता हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ अगर तो आइटम एग्जिस्ट कर रही है तो उस केस में क्या हो, तो इसमें ये होता है कि एरे डॉट इंक्लूड्स का होता है फंक्शन, जिसमें हम अपने जो भी आइटम हमने सर्च करनी होती है वो हम इसके आर्गूमेंट में पास कर देते हैं। और सेम गोज़ हेयर के अगर तो आइटम जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है एरे में तो उस केस में जो है वो ये भी हमें ट्रू फॉल्स ही रिटर्न करता है। दोनों की जो आउटपुट है वो सेम ही होगी। मैं अगर अपना वो चेंज कर दूं तो देखें अगेन आइटम फाउंड एट 3। तो आप इसमें से बिट वाइज ऑपरेटर में से बिट वाइज ऑपरेटर का तरीका यूज़ करना चाहें या इंक्लूड्स का तरीका यूज़ करना चाहें, दोनों सेम वर्क करते हैं, दोनों की जो आउटपुट होती है वो सेम होती है। लेकिन ये जो बिट वाइज ऑपरेटर है ये यूजली इतना यूज़ नहीं किया जाता एज़ कम्पेयर टू इंक्लूड्स या इंडेक्स ऑफ। लेकिन ये है कि अगर आपको बिट वाइज ऑपरेटर किसी प्रोजेक्ट में नज़र आ जाए या कि किसी ने कोई कोड लिखा हो और आप उसको रिव्यू कर रहे हो तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी, क्योंकि आपने जो बिट वाइज ऑपरेटर है वो उसका जो यूज़ है वो आज की वीडियो में अंडरस्टैंड कर लिया है। तो गाइज़ इसके साथ आज की जो वीडियो है हम इसको ख़त्म करते हैं। इस वीडियो में हमने ये अंडरस्टैंड किया कि हम अपनी एरे जो है उसमें से अपनी किसी भी आइटम को जो है फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, या लुकअप जिसको कहते हैं लुकअप वाला ऑपरेशन जो है उसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, और उसके अगेंस्ट जो भी हमारी एडिशनल जो भी फंक्शनैलिटी होगी उसको हम परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो के रिलेटेड या इससे प्रीवियस जितने भी वीडियोस की गई उनमें से किसी भी वीडियो के रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर दें। मैं कोशिश करूंगा उसका जल्द से जल्द आंसर दूं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो या इससे हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और मेरे चैनल को सपोर्ट भी मिल सके। थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे।